तुम्हारे चिता की आखिरी लकड़ी तक जलने का इंतजार करेंगे। और वो लकड़ी जब जल के खत्म हो जाएगी, जब तुम्हारा भाई बहन बेटा दोस्त माँ बाप ये सब अनंत समय के लिए शमशान में छोड़ के तुम्हारी अगली यात्रा के लिए तुम्हें अलविदा बोलकर चले आएंगे, वापस अपनी घरों में चला आएगा। कुछ दिन तो उनके बीच में जिंदा रहोगे, बोलेगा अच्छा इंसान था, थोड़ी देर और जी लेता तो अच्छा होता। और फिर तुम्हें समय के ढेर में कहीं पीछे छोड़कर आगे निकल आएगा। और वो तुम्हारा वापस आने का इंतजार भी नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है जो एक बार चला जाता है वो मुड़ के वापस नहीं आता। तो वेट करने का क्या फायदा, बस तुम्हारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगा। द एंड। तुम ऊपर से देखकर सोचोगे कि लोग कितने स्वार्थी थे। जब मैं उनके काम आता था तो लोग मेरे कितने पास थे, और आज मैं दुनिया से चला गया हूँ तब भी दुनिया वैसी ही चल रही है। तुम्हें अफसोस होगा कि मैं इन्हीं लोगों के लिए दुनिया में गया था। तुम उनसे बहुत सवाल करना चाहोगे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारी आवाज उन तक नहीं पहुँच पाएगी। तुम वापस आकर फिर से एक बार जिंदगी जीना चाहोगे, क्योंकि तुम्हें जिंदगी जीने का समझ आ गया होगा। तुम्हें महसूस होगा कि लाइफ के आसपास के माहौल में तुम्हारे जज्बात मिल चुका होगा कि क्यों मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाया, क्यों तुम अपने सपनों की गाड़ी खरीद नहीं पाए, क्यों तुम अपने सपनों के घर नहीं बना पाए, क्यों तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाए, क्यों तुम अपने करोड़ों का बिजनेस खड़ा नहीं कर पाए, क्यों तुम्हारे सपने अधूरे बनकर रह गए। तुम्हें सबसे बड़ी सीख यही मिल चुका होगा, अगले जन्म में तू कुछ भी ना कर पाए तो कम से कम टाइम वेस्ट तो नहीं करेगा। तुम चाहोगे काश 2 मिनट मिल जाए, अपने बच्चों के साथ खेल पाऊं, अपनी बेटी की शादी किसी और से करा पाऊं, अपनी माँ से अपनी गलती का माफी मांग सकूं, अपनी पापा की लकड़ी के सहारे की जगह ले सकूं। अब तुम्हें लगेगा कि मेरे पास 24 घंटे थे, 52 हफ्ते थे, कई दशक थे, लेकिन मैंने कितना टाइम वेस्ट किया। माँ जगाते जगाते थक जाती थी, लेकिन तू सोने के बहाने से 8 बजे तक सोता था। लेकिन असली बात तो यह थी, तुम रात भर चैटिंग करते थे, अपने फोटोज को एडिट करते थे, अपने आप को स्मार्ट दिखाते थे, गंदे गंदे वीडियो देखते थे। कितना टाइम वेस्ट करते थे तुम। जब माँ का फोन आता था तुम अपने जवानी वाले प्यार के साथ बिजी रहते थे घंटों घंटों तक, और जब तुम्हारी माँ सो जाती थी तब तुम एक मिस कॉल देख के छोड़ देते थे, ताकि तुम सुबह उठ के दिखावा कर सको कि इतनी रात को भी कॉल बैक किया था। तुम हर काम को कल पे टाल दिया करते थे। जो हाथ तुम्हारे बूढ़े माँ बाप के सहारे बनने थे, वो हाथ बिना मतलब के मोबाइल पे उंगलियां फिराते थे। तुम तो कितने घंटे सुबह लेट उठने में बर्बाद कर दिया। उन घंटों को मिला के कई दिन बन सकते थे, दिन से महीने, महीने से साल, इतना जिंदगी तो एक्स्ट्रा जी सकता था। मैनेज करके तू अपने सपने को पूरा कर सकता था, अपने माँ बाप को कहीं घुमाने ले जा सकता था, अभी किताबें पढ़ के अपनी लाइफ में बैलेंस डेट कर सकता था। अब मरने के बाद एक माइक्रो सेकंड भी नहीं मिल सकता, क्योंकि जिंदगी तुम्हें कितने साल पहले ही मिल चुके थे। पर थैंक गॉड कुछ भी नहीं हुआ, अब तक सभी मरे नहीं है। थैंक गॉड कि तुम आज थैंक्स बने लायक इस धरती पर बचे हो। तुम्हारा वक्त, तुम्हारा सपने अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तुम्हारे माँ बाप अभी भी सफल होने का वेट कर रहे हैं, तुम्हारा दिल अब भी सफल होने का वेट कर रहा है। थैंक गॉड कि तुम्हारे हाथों की घड़ी अब भी तुम्हें वो दिन दिखाने के लिए बेकरार है, जब तुम एक हीरो लोगों की तरह लोगों के सामने खड़े हो और वो तुम्हारा रियल कहानी सुनकर आंसुओं से भर जाए और मोटिवेशन होंगे। और सबसे ज्यादा अफसोस होगा जिसने तुमको कुछ साल पहले मेहनत करने वाला ढोंगी कहा था, फिर भी उनके लिए दिल में एक भी बुरा भावना नहीं होगा। ये अलार्म कल भी बजेगा, अगर तुम उठ गए तो तुम्हारे जिंदा रहने का सबसे बड़ा सबूत होगा। अगर तुम अलार्म बजने से पहले उठकर अलार्म बंद करके अपने काम पे लग गए तो यह तुम्हारे सफल होने का सबसे बड़ा सबूत होगा। अगर तुम अब भी 12 घंटे सोओगे तो आधी जिंदगी मरे हुए की तरह जियोगे, क्योंकि सोया हुआ और मरा हुआ इस दुनिया में नहीं रहते। तुम्हारा आउटपुट हमेशा 0% रहता है। अगर तुम डेली 8 घंटे सोओगे तो तुम्हारी 1/3 जिंदगी यूं ही खत्म हो जाएगी। और कई महान लोग तो 4 घंटे ही सोया करते थे। रात को सोकर सुबह उठने का मतलब है कि तुम में और मौत में 1 दिन का फासला कम हो गया है। इससे पहले कि मौत तुम्हारे पास आए, तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ और अपनी कहानी लिख दो। लाइफ में जो करना चाहते हो वो कर लो, पर कम से कम सुबह उठना सीख लो कि तुम ज्यादा जीने के लिए अपनी उम्र नहीं घटा सकते। सिर्फ और सिर्फ बची हुई जिंदगी में टाइम मैनेज करके अपना टाइम बढ़ा सकते हैं। तुम्हें करना होगा और तुम ये कर सकते हो। यू कैन डू इट, यू कैन मैनेज योर टाइम। तुम्हें बाद में पछताने से पहले अभी अपने टाइम मैनेज कर लो।